हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे और अपने गार्डन में फरवरी के महीने में बहुत ज़्यादा ही व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मैंने कल एक वीडियो डाला था दोस्तों की अडेनियम की रिपोर्टिंग और प्रूनिंग के बाद हम कितने दिनों के बाद अपने प्लांट को पानी दे सकते हैं। तो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है कि मैम की जानकारी बहुत अच्छी रहती। कई लोगों के अच्छे कमेंट भी आए हैं। एक फ्रेंड्स हैं जिनका कमेंट आया कि वेरी नाइस ट्यूटोरियल। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट को सुनकर। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर अडेनियम की ही जानकारी लेके हाजिर हुई हूँ। आपके सामने अपने प्लांटों की लाइव लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे वीडियो की जानकारी की नोटिफिकेशन आपको पहले से पहले मिल जाए। तो कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि मैम, क्या हम अपने प्लांट की रिपोर्टिंग ना करें तो क्या हो जाएगा। तो आप वीडियो मैं शुरू करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक लाइन से मेरे रिपोर्ट किए हुए सारे प्लांट रिपोर्टिंग किए हुए, प्रूनिंग किए हुए रखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे प्लांट 10-20 साल पुराने हैं। हाँ, मेरा मदर प्लांट जो है वो ज़रूर 9-10 साल पुराना है, लेकिन ये सारे प्लांट 2-2.5 साल के अंदर के ही हैं। इनकी एज 2-2.5 साल से ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं अपना जानकारी बता रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी कुल 2.5 साल हुए हैं गार्डनिंग करते हुए, चैनल चलाते हुए। और तभी मैं ये सारे प्लांट लाई थी। जो 2-3 प्लांट लाई थी, बाकी कटिंग से और बीज से ग्रो किए हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। और हम हर साल रिपोर्टिंग भी करते हैं, प्रूनिंग भी करते हैं। लेकिन हाँ, कोई प्लांट हैं जिनकी प्रूनिंग मैंने अक्टूबर में कर दी थी, उनको नहीं कर रही हूँ, क्योंकि दोबारा प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। तो जिनको नहीं करी थी उनकी प्रूनिंग मैंने कर दी है। तो कई लोगों ने पूछा है कि रिपोर्टिंग ना करें तो क्या बिगड़ जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। एक साल से ही एक ही मिट्टी में ये प्लांट हमारा तो नहीं लगा है। जो जिन्होंने मुझे कमेंट किया है उनको मैं उत्तर देना चाहती हूँ कि एक साल से जिस मिट्टी में प्लांट लगा हुआ है उस मिट्टी में फूल तो रहा है, चल भी रहा है, लेकिन जितना अच्छा ग्रोथ इसकी होनी चाहिए उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं होगी अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। क्योंकि इसकी मिट्टी जो है हार्ड हो जाती है, नीचे से एकदम जाम हो जाती है। तो जब मिट्टी में साल भर हमारा प्लांट उसी मिट्टी में लगा था, जो हमने खाद पानी दिया, न्यूट्रिशन दिया, तो वो तो इसने खा के ख़त्म कर दिया। और अब कोडेक्स को 2 महीने से कुछ भोजन पानी भी नहीं मिला है। तो हमें अब कुछ नया तो देना चाहिए। तो इस तरह हम रिपोर्टिंग करेंगे तो हमारी मिट्टियाँ कुछ मुलायम होंगी और फ्लावरिंग भी करेंगी, अच्छे से ग्रोथ भी करेंगी। ये फ़ायदा हमको है। और रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि नीचे का पोर्शन जो है, कोडेक्स के नीचे का पोर्शन जो है वो हमको दिखाई तो देता नहीं है कि इसमें क्या फॉल्ट है। इसमें फंगस भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो ऐसा है कि अगर हम जब पूरा गमले को मिट्टी से पलट लेते हैं, एक हाथ में कैमरा है दोस्तों, तो हमको नीचे की गलतियों का पता चलता है। ऊपर से प्लांट एकदम अच्छा है, फ्लावरिंग दे रहा है, लेकिन मेन खराबी इनके कोडेक्स के नीचे से ही होती है। तो अगर हम उखाड़ के दूसरे गमले में फिर से लगाएंगे तो हमको इनकी गलतियों का पता चल जाएगा और क्लियर हो जाएगा कि हाँ, ये हमारा प्लांट सही है कि इसमें कोई फॉल्ट है। अब आप सोच रहे हैं प्लांट लगा है, क्या खराबी है, क्यों उखाड़ें, क्यों लगाएं। तो हमको ये सब चीज़ों का पता तभी चलेगा जब हम गमले से प्लांट को बाहर करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश के दिनों में दोस्तों होता ये है कि बारिश के दिनों में आपको दिखाना चाहती हूँ पास से। बारिश के दिनों में अगर हमने रिपोर्ट अभी फरवरी के महीने में नहीं किया तो ये नीचे से प्लांट की जड़ें भी आ जाती हैं, जो ड्रेनेज होल को चोक कर देती हैं और मिट्टी भी आके इसमें फंस जाती है। तो पानी भी अच्छे से नहीं निकलता है। अडेनियम में जो हम पानी दें तो
5 मिनट के अंदर गमले से बाहर पानी हो जाना चाहिए। अगर इसमें पानी बना रहेगा आधा 1 घंटे तक तो कोडेक्स में पानी ज़रूरत से ज़्यादा चला जाएगा और इसके अंदर फंगस भी लग जाएगा। तो ये सब फ़ायदे हैं रिपोर्टिंग करने के। तो हमको साल में 1 बार रिपोर्टिंग ज़रूर करनी चाहिए। गमले के अंदर क्या प्रॉब्लम है ये तो हमको निकालने के बाद ही पता चलेगा। अब आपको दिखा रही हूँ कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होगा तो हमारा प्लांट भी हेल्दी होगा। हमारे प्लांट के कोडेक्स में फंगस लग गया है मालूम तभी होगा, सड़ गया है सड़ रहा है मालूम तभी होगा जब हम निकालेंगे। तो पूरी तरह से हमको सब समस्या पकड़ में आ जाएगी और पकड़ में आ जाएगी तो सभी को पता है। अगर नहीं पता है दोस्तों मैं फिर से बता देती हूँ, अडेनियम का उपचार बहुत सरल है। जिस हिस्से में आपको काला भाग दिखाई दे, जहाँ से आपको कटा हुआ दिखाई दे, सड़ा हुआ दिखाई दे, वहीं से उसको काट दीजिए। अब मैं अपने एक प्लांट को आपको दिखा रही हूँ क्योंकि 1 साल मैंने इसमें पिछले साल रिपोर्टिंग नहीं की थी तो नीचे से इसके फंगस लग गया था जो ऊपर तक आ गया था। इस प्लांट को मैं इस तरह से सेव की हूँ कि आपको बता नहीं सकती। आधा प्लांट मेरा यहाँ से यहाँ तक पूरा काट के फेंक दिया और देखिए उसके बाद 2 महीने इनको ऐसे सूखने दिया। सूखने के बाद मैंने इनको फंजीसाइड लगाया और खूब अच्छे से मिट्टी बनाई जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा नीम खली फंजीसाइड सब मिलाया। उसके बाद जाकर ये प्लांट सही हुआ। तो रिपोर्टिंग करने के ना करने के बहुत सारे नुकसान हैं, लेकिन हाँ अगर कोई चाहता है कि हम रिपोर्टिंग ना करें तो उसका कोई उपचार है क्या। मैम कई लोगों ने मुझे पूछा कि अगर हम रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो उसका क्या तोड़ है, मतलब उसका क्या सोल्यूशन है। तो दोस्तों अगर हम अपने प्लांट को नहीं कर सकते हैं, रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं तो करना क्या होगा। मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ था कि 1 महीना अभी फरवरी से लेके मार्च तक इनको आप ऐसे चलने दीजिए और बस क्या करिए कि बहुत पानी की मात्रा मत बढ़ाइए। पानी अभी भी आप 10 दिन में 15 दिन में ही दीजिए। जिस प्लांटों की रिपोर्टिंग नहीं करनी है उसकी बात मैं कर रही हूँ, मैं तो कर चुकी हूँ क्योंकि मुझे हर साल करनी होती है। तो अगर जिस प्लांट की रिपोर्टिंग आपको नहीं करनी है उसका उपचार मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैं तो कर चुकी हूँ, आपको खाली तरीका बता रही हूँ। इस प्लांट का आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है तो करिए ये कि 4 जहाँ तक आपको जड़ दिखाई दे और किसी धार वाली चीज़ से नहीं। मैं हर वीडियो में बताती हूँ क्योंकि इसमें नाखून लग जाने से भी घाव हो जाता है, इसलिए आपको बता रही हूँ। मैं तो नहीं निकालूंगी, खाली तरीका बताऊंगी। तो आप 2-3 इंच की मिट्टी निकाल लीजिए और बाहर कर लीजिए। 2 दिन के लिए इनकी जड़ों को धूप में सूखने दीजिए। अगर नीचे से कहीं से भी कुछ भी थोड़ी बहुत दिक्कत होगी तो धूप की, विटामिन डी की वजह से ये वहीं से ही आपका जो फॉल्ट होगा वो सही हो जाएगा। ये कोई प्लांट होते हैं जो खुद को अपने आप से ही सही कर लेते हैं। तो अगर आपको रिपोर्टिंग नहीं करनी है तो 2 इंच की 3 मिट्टी निकाल लीजिए और 2-3 दिन के लिए इनकी जड़ों में धूप लगने दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, आप लीजिए वर्मी कंपोस्ट 2 मुट्ठी, जितनी मिट्टी निकालिए उतनी ही खाद बना लीजिए। 2 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, 2 चम्मच उसमें बोन मील मिला दीजिए और 1 चम्मच उसमें फंजीसाइड ज़रूर मिलाइएगा। और आपको 1 चुटकी भर लेके पोटाश भी मिला देना है और उसका मिक्सचर बना लेना है। मिक्सचर बनाने के बाद 2 दिन जब धूप अच्छे से लग जाए जड़ों में तो आपको किनारे 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 जड़ों से दूर, इसकी स्टम से कोडेक्स से 2 अंगुल दूर पर आपको वो बनाया हुआ मिक्सचर डाल देना है। अब उस मिक्सचर डालने के बाद आपको क्या करना है, जो मिट्टी आपने निकाली है इसका वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, लेकिन इसमें भी बता देती हूँ कि अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते हैं तो ये उसका एक अचूक रास्ता है। बस उसको डालने के बाद वर्मी कंपोस्ट, बोन मील और थोड़ी सी फंजीसाइड को मिक्सचर बनाने के बाद सूखा बनाइएगा, गीला नहीं बनाना है आपको। इसके किनारे डाल दीजिए। डालने के बाद
आप फंजीसाइड पानी का घोल बना लीजिए। 1 लीटर पानी में 2 चम्मच फंजीसाइड मिलाकर डाल दीजिए और वो पानी इस प्लांट को जिसमें आपने रिपोर्टिंग नहीं करनी है उसमें डाल दीजिए। तो ये पौधा साल भर फिर आपका चलता रहेगा। लेकिन ऐसा 1 साल आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हम हर साल रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो हमारा काम चलता रहेगा। काम बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको साल में 1 बार रिपोर्टिंग ज़रूर करनी है। तो इसी तरह से आपको ये जानकारी देनी थी कि हमको रिपोर्टिंग कब करनी है, नहीं करनी है, तो उसका क्या रास्ता है। इस तरह से अगर आप बनाएंगे, ऊपर से भी खाद दे सकते हैं, तो अपने प्लांट की मेंटेनेंस बनी रहेगी। लेकिन हर साल ये प्रक्रिया नहीं करनी है। आपको 1 साल छोड़ दूसरे साल रिपोर्टिंग करनी है। मैं तो कोई भी प्लांट नहीं छोड़ती हूँ। यही कारण है कि मेरे प्लांट इतने ज़्यादा मैच्योर हैं। 2.5-3 साल के प्लांट हैं। देखिए, इससे ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती। रिपोर्टिंग का फ़ायदा है कि आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग तो आप मेरे गार्डन में हर वीडियो में देखते हैं। 3 महीने से पहले के वीडियो आप जाके देख सकते हो कि मेरे गार्डन में कितनी संख्या है और कितनी अच्छी फ्लावरिंग। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू। बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और धन्यवाद।